गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSc फर्स्ट ईयर। आज से हम अपना नेक्स्ट जो पेपर है वो स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। उससे पहले लेकिन मैं आपको एक बार राजस्थान का जो ऐतिहासिक परिचय है उससे परिचित करवाना चाहूँगी। देखिए होता क्या है कि अति प्राचीन काल से ही राजस्थान का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान राजस्थान महाभारत काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता काल से ही ऐतिहासिक काल तथा प्राग ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य स्थल रहा है। आदि तथा प्राग ऐतिहासिक काल में भी राजस्थान की विलुप्त नदियां जैसे सरस्वती और द्विती के कांठे में मानवीय जीवन हिलोरे मारता रहा और उसने हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी कहीं पहले सभ्यता की नींव रखी थी। प्रशस्त धातु युग में सिंधु सभ्यता के समकक्ष कालीबंगा, आहड़, बैराठ आदि क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ। वैदिक काल की जो पवित्र नदियां थी सरस्वती, सुतुर्दी, चरणवती आदि तथा सिंधु व गंगा ने मिलकर समकालीन संस्कृति पर अमिट प्रभाव डाला है। उत्तर पाषाण काल की बात करें तो निरंतर शुष्कता में वृद्धि, नदियों के गिरते जल स्तर से जो सतलज नदी है उसके पश्चिम की ओर मुड़ने से यह प्रदेश धीरे धीरे निर्जन, शुष्क एवं अल्प विकसित बनता गया। यहाँ ये बात याद रखने योग्य है कि वर्तमान में भी अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं सिंधु कालीन सभ्यता तथा महाभारत कालीन सभ्यता के इस राज्य में वर्तमान समय में भी हमें प्रमाण मिलते हैं। जैसे कालीबंगा है, राजमहल जो सभ्यता है गंगानगर जिले में मिली थी, आहड़ जो सभ्यता है उदयपुर में मिली थी, बारडोली भीलवाड़ा में। तो ये जितनी भी सभ्यताएं थी ये हमें वर्तमान समय में भी सिंधु कालीन तथा महाभारत जो कालीन सभ्यता थी उसके अवशेष रूप में हमें राजस्थान में उपलब्ध होते हैं। आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों के आगमन के बाद मत्स्य तथा मालव जनपदों की स्थापना हुई थी। कालांतर में इस मरुभूमि क्षेत्र में राजपूतों ने अपने राज्यों की स्थापना की थी। पृथ्वीराज के काल तक पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर राजपूतों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। इसी समय शक आए, हूण आए, यवन आए आदि ने उत्तर पश्चिमी भारत पर निरंतर आक्रमण करते रहने से वहाँ के शासक या कह सकते हैं कि राजपूत शांति से रहने के लिए राज्य के अर्ध शुष्क तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। वो इस आक्रमण से परेशान थे क्योंकि बार बार कभी शक आ रहे थे, कभी हूण, कभी यवन, वो किधर आ रहे थे, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। और जितने भी राजपूत शासक थे वो अपने क्षेत्र में शांति चाहते थे, इसलिए वो कहाँ पलायन कर गए, अर्ध शुष्क तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। राजपूत रियासतों के कारण यह राज्य राजपूताना कहलाया। राजस्थान ऐतिहासिक काल से ही दान वीरता, शूरवीरता, स्वामी भक्त आदि के कारण निरंतर प्रसिद्ध रहा है। पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, अमर सिंह राठौड़, पन्नाधाय, पद्मावती आदि ने इस राज्य को विशेष रूप से गौरवान्वित किया है। राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप को निरंतर गतिशील एवं व्यवस्थित रूप से यहाँ के राजाओं तथा सूरवीरों ने बनाया है। 1192 ईस्वी की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद ही राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रसार हुआ, स्थापना हो गई। राजपूत शासक तथा सामंतों ने बार बार मुसलमानों की सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, परंतु आपसी सहयोग के अभाव के कारण वो अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सके, क्योंकि वो लोग सभी एक साथ एकजुट उनका सामना नहीं किया था। खिलजी साम्राज्य के पतन के बाद वे पुनः उठ खड़े हुए। महाराणा कुंभा तथा महाराणा सांगा के नेतृत्व में उन्होंने अपने राज्य को स्थापित करने का प्रयास में लगे, लेकिन खानवा के युद्ध में उनके सौपन टूट गए। बाबर के नेतृत्व में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। मालदेव, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा और कह सकते हैं कि अन्य राजपूत शासक थे उन्होंने भी मुगलों के साथ सहयोग की नीति को अपना लिया और वो मुगल साम्राज्य के लिए आधार स्तंभ बन गए। देखिए क्या था कि अकबर था, उसकी नीति थी, उसने अनेक नीतियों का
पालन किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ के जितने भी राजपूत राजा थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनको अपने राज्य में मिलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो औरंगजेब था वो किस प्रकार का था, हिंदू विरोधी नीतियों के कारण उसने राजपूतों का सहयोग खो दिया और उसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुगल काल था वह पतन की ओर उन्मुख हो गया। सामंतों का विरोध सहन करना पड़ा, राजपूत शासकों को मराठों की लूट खसोट तथा अपने ही सामंतों के विरोध का सामना करना पड़ा। विवश होकर राजपूत शासकों ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश सरकार के शासकों और सामंतों दोनों को कमज़ोर बनाकर राज्यों के आंतरिक प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और राज्यों का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। सामंतों ने भी अपनी प्रजा का शोषण जारी रखा, विवश होकर प्रजा ने आंदोलन कर दिया और अंत में राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और वर्तमान में हम कह सकते हैं कि एकीकृत राजस्थान अस्तित्व में आया। तो कह सकते हैं कि राजस्थान ने बहुत सारी चीज़ों को संजोया और एक समय ऐसा आया कि राजस्थान में एकीकृत राजस्थान जो अस्तित्व में आया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण था 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राजस्थान जो है वर्तमान स्वरूप में आया। तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है उसको बताते हैं हम 23 मार्च। बात करते हैं राजस्थान की। अब हम ये तो हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करी, अब हम राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक बात करेंगे। ऐतिहासिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि थोड़े से इतिहास को आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं राजस्थान, जिस प्रकार से आपको मैप में दिखाई दे रहा है। अक्षांश देशांतर की बात करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि अगर हम भारत की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। भारत के उत्तर और पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। तो अक्षांश की बात करते हैं पहले हम राजस्थान के। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य किसका, राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। अरावली राजस्थान के मध्य से गुजरती है। राजस्थान के इधर वाला जो क्षेत्र है शुष्क क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का मरुस्थल स्थित है कह सकते हैं। और इधर जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, अरावली से पूर्व के क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में पाई जाती है। पहाड़ी तथा पर्वतीय तथा समतल क्षेत्र सभी प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। और बात करें कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार की है। राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार की राजस्थान की आकृति है। क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। देखिए क्षेत्रफल की जहाँ भी बात करते हैं वर्ग किलोमीटर में आता है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। सन 2000 की बात है, जब भारत में राज्यों का गठन हुआ तो उससे पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश का भी विभाजन हो गया और अन्य राज्यों की जब स्थापना हुई नए राज्य बने, जिसके कारण जो राजस्थान है वह प्रथम स्थान पर आ गया। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्या पाया जाता है, क्षेत्रफल पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई की बात करें, गंगानगर और इधर अगर हम बात करें बांसवाड़ा, तो उत्तर से दक्षिण की बात करें 869 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की अगर हम लंबाई करें तो पूर्व से पश्चिम 826 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई पाई जाती है। बात करते हैं अक्षांश की बात करी, देशांतर की बात करी कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 भारत के 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 10.41% है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यह जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग है। सबसे राज्य की जो सबसे पास की जो बंदरगाह है उसकी बात करते हैं। सबसे नज़दीक जो बंदरगाह है कांडला, इसी के पास में इधर अपना गुजरात आ जाता है। सबसे पास में जो बंदरगाह लगती है राजस्थान की वो लगती है कांडला। दूसरी बात करें कि देखिए सबसे पहले अगर हम राज्यों की सीमाओं की बात करें, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत के
4 जिले लगते हैं राजस्थान के। 1070 किलोमीटर लंबी रेखा हमारे पाकिस्तान के साथ लगती है। सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सही है। इन राज्यों की हमारे किससे सीमा लगती है? पाकिस्तान से। सबसे अधिक लगती है जैसलमेर की। इधर अन्य राज्यों की अगर हम बात करें कि जो राजस्थान है उसकी कौन कौन से अन्य राज्यों से सीमाएं लगती हैं, सबसे कम लगती है इधर पंजाब के साथ, फिर हरियाणा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इधर गुजरात। सही है। तो इतने राज्यों से हम कह सकते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं राज्य अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला क्षेत्र है। अंतर्राज्यीय अन्य राज्यों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों के साथ। सबसे बात करते हैं कि राजस्थान की अगर हम सबसे बात करें कि सबसे कम जो सीमा लगती है कौन से पड़ोसी राज्य के साथ लगती है? पंजाब के साथ। राजस्थान की सबसे कम सीमा कौन से पड़ोसी राज्य के साथ लगती है? किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। सबसे अधिक किसके? पंजाब के साथ मात्र 89 किलोमीटर लगती है। पंजाब के साथ मात्र 89 किलोमीटर जो सीमा है वह पंजाब की लगती है। सबसे अधिक किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। सबसे अधिक किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी? 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट बात आते हैं राज्य का सबसे गर्म स्थान चूरू, राज्य का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। माउंट आबू सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित है, आप सभी जानते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। तो सबसे ठंडा माउंट आबू, सबसे गर्म चूरू। आपके इधर पड़ेगा चूरू। नेक्स्ट आता है सबसे शुष्क स्थान फलोदी, जोधपुर में। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी, कहाँ? जोधपुर में। नेक्स्ट बात आती है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ में पर्वतीय क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक लू और आंधियाँ कहाँ आती हैं? गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक लू और आंधियाँ कहाँ आती हैं? गंगानगर में। देखिए कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। 2 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। आर्द्र स्थान की बात करें हमने, आर्द्र स्थान माउंट आबू है। सबसे ठंडा स्थान भी कौन सा है? माउंट आबू है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य की सर्वाधिक प्रतिभूमि भी कहाँ पर है? जोधपुर में। सही है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर, जयपुर का भी एक कोना लगता है, जयपुर से पश्चिम में है। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद कहाँ पर है? उदयपुर में। पूर्ण बहाव के आधार पर अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें, बनास नदी। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। पश्चिमी थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान, उसकी सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रन में गिरती है। इस नदी को आधी खारी तथा आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। कारण क्या है? बालोतरा, बाड़मेर में एक जगह का नाम है, वहाँ पर जाते हैं, मिट्टी में नमकीन की मात्रा पाई जाती है, उसके बाद जो नदी का जल होता है वह अपने साथ उस नमक को घोल लेता है। तो उस नदी को का जो जल होता है वहाँ से आगे किस प्रकार का हो जाता है? नमक घुलने से खारा हो जाता है, जिसके कारण उस नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लंबी नदी चंबल। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू कौन से जिले में है? सिरोही में। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू कौन से जिले में है? सिरोही में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे प्राचीन और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली वर्तमान समय में अवशिष्ट रूप में बची है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला वर्तमान में अवशिष्ट रूप में बची है। कह सकते हैं कि नदियों ने काट छाट कर क्या कर दिया, इसको बिल्कुल धरातल के
समतल कर दिया है, बल्कि ये वाला जो भाग है सिर्फ ये वाला अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। बाकी क्षेत्र की हम बात करें तो अरावली की नदियों ने काट छाट कर उसको क्या कर दिया है, समतल कर दिया है। यही कारण है कि जो थार का रेगिस्तान है उसका प्रसार पूर्वी क्षेत्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में झुंझुनू से सिरोही तक 16 जिलों में अरावली का विस्तार पाया जाता है। पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ प्रारंभ होती है, दिल्ली के रायसीना से हिल से वहाँ से आरंभ होती है, लेकिन राजस्थान में झुंझुनू से और सिरोही तक 16 जिलों में अरावली का विस्तार पाया जाता है। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है हमारी, 1070 किलोमीटर। और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे कम किसके साथ लगती है, बीकानेर के साथ। सबसे कम हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बीकानेर के साथ लगती है। सर्वाधिक किसके साथ लगती है, जैसलमेर के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ लगने वाला जिला मुख्यालय हमारा कौन सा है, गंगानगर। सबसे पास में गंगानगर हमारा जिला मुख्यालय स्थित है, जो पाकिस्तान के सबसे पास में है। उसके बाद है बीकानेर, जो पाकिस्तान के दूसरा सबसे पास में है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि पाकिस्तान के सबसे सर्वाधिक पास में जिला मुख्यालय कौन सा है, जिला मुख्यालय गंगानगर जिला है। जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर। उसके बाद है हमारा बीकानेर। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन है, बीकानेर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, रामायण काल में, महाभारत काल में भी राजस्थान का उल्लेख मिलता है। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं, महाभारतकालीन सभ्यताएं हैं या महाभारतकालीन जो सभ्यताएं थी उनके अवशेष वर्तमान समय में भी राजस्थान में मिलते हैं। 1 नवंबर को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ था, जिसके कारण राजस्थान देश का प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य बन गया था। क्षेत्रफल की बात करें, आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर देश का 10.41% भूभाग पर फैला है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो 5.49% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। 10.41% हमारे पास भूभाग है, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है, 5.49% जनसंख्या राजस्थान में भारत की निवास करती है। कुल जनसंख्या की बात करें 565.07 लाख राजस्थान की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 201 व्यक्ति 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात करें 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। और जो भारत की जो जनसंख्या घनत्व उससे काफ़ी कम है। कारण क्या है, जो हमारा शुष्क रेतीला मैदान है उस क्षेत्र में कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व तो बिल्कुल कम पाया जाता है। जैसलमेर है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पर निवास करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस था। उन्होंने सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1800 में। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे उन सभी कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए इस पेपर को आप अच्छे से भी पढ़ें और उसको अच्छे से याद भी करें। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड था, जिसको इतिहास का पितामह कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के बारे में सर्वप्रथम उसने ही लिखने का कार्य किया था। और राजस्थान शब्द राज्य के लिए उसने रजवाड़ा तथा रायथन भी राजस्थान को कहा है। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने, जिसको इतिहास का पितामह उसको कहा जाता है। और उन्होंने, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था द एनालिस एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान। और हमारे इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन हमारे जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। कुल स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, सही है। जिसमें अंतर राज्यीय सीमाओं की अगर हम बात करें 4850 किलोमीटर।
ये टोटल है हमारी, और राज्यों के साथ कितनी मिलती है 4850 किलोमीटर, और 1070 किसके साथ मिलती है पाकिस्तान के साथ। अगर इसको और इन दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 5920 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है सर्वाधिक, टोटल कुल कितनी है 5920 किलोमीटर, राज्यों के साथ कितनी लगी है 4850 किलोमीटर, और 1070 किसके साथ लगी हुई है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लगती है और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सर्वाधिक कम लगती है। पंजाब के साथ आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर वहीं से राजस्थान में प्रवेश करती है। दूसरी बात करें कि राजस्थान का जो संपूर्ण भाग है कर्क रेखा के उत्तर में है। दो चीज क्षेत्र बताए हैं मैंने, एक बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर को टच करती हुई रेखा कर्क रेखा है, वह गुजरती है, इसलिए राजस्थान का जितना भी भाग है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राज्य के बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती हुई और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई गुजरती है। राजस्थान के जो 4 जिले हैं किसके साथ लगते हैं पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें किसके लगते हैं, इधर से गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और लास्ट में बाड़मेर। जो 4 जिले हैं वो किसके साथ लगते हैं पाकिस्तान के साथ लगते हैं। सर्वाधिक जो जिला लगता है वो लगता है जैसलमेर, और सबसे कम जो लगता है 168 किलोमीटर वो लगता है हमारा बीकानेर। बीकानेर सबसे कम पाकिस्तान के साथ लगता है, जैसलमेर सर्वाधिक, जिसको हम बोल सकते हैं कि 464 किलोमीटर जो जैसलमेर जिला है सीमा किसके साथ बनाता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से सबसे नज़दीक का जो स्थान बताया मैंने जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर है। दूसरा कौन सा है, बीकानेर है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। ये हमने मोटी मोटी बात करी थी किसकी, राजस्थान के बारे में, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए उत्तरी अक्षांश क्या होते हैं, पूर्वी देशांतर क्या होते हैं। उत्तर भारत के उत्तर में स्थित है। हम पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो जो राजस्थान है वह किधर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान भी। और देशांतर की अगर हम बात करें तो कौन से देशांतर पर, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये थी हमारी राजस्थान के बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें, और अब हम इसकी अवस्थिति सारी चीज़ों को एक एक कर डिटेल से हम इसको टॉपिक वाइज हम इसका अध्ययन करेंगे। कितने ज़िले हैं, किस प्रकार से, 2-3 क्वेश्चन हैं, सुन लीजिए। राज्य पक्षी है राजस्थान का गोडावन, पशु है चिंकारा, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, और राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य जो नृत्य है घूमर, और राज्य जो गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश। आज हमने बात करी राजस्थान के संदर्भ में, और उम्मीद है आपको इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन सुनिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कितना प्रतिशत है, क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है। 3rd क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे कि राजस्थान की जो आकृति है किस प्रकार की है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों के आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को आगे विस्तारित रूप देते हुए। धन्यवाद।